हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रोमिसेस मतलब ये कई सारे प्रोमिसेस किए हैं, आहिस्ता आहिस्ता पूरा करने की कोशिश करूँगी। एंड असी आ गए जी मासी वाले हुलियज और पलवशा जी मेरे आइडियल है, प्लीज़ मैंने कोई कॉपीराइट ना दियो। ते और फिर मैंने ये जो है ना वो जब हमारे तो जब घर बना था तो ये यूँ लगाई थी आटे वाली टैंकियाँ। तो ये हमने ये दूर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने खाली करा दी, अंदर से भी साफ़ करा दी। इसमें मैंने आटा शाटा नहीं डाला हुआ क्योंकि यहाँ पे चूंटियाँ इकट्ठी होती हैं और इस किचन को मैंने बड़ा ही क्लीन जो है वो रखा हुआ है। और देन इसमें जो कुछ था मेरा अंदर वो ये देखें सारा मैंने बाहर निकाल दिया। इसमें ये इस किस्म की चीज़ें मैंने इकट्ठी की हुई थी। मैं ना पौधों के साथ साथ मैं बर्तनों की भी बड़ी शौकीन हूँ। तो वो और ये जो इस तरह के मैंने नॉन स्टिक पैन्स जो थे वो इधर रखे हुए थे और अपनी ट्रेज़ वगैरह जो कि आइडली हम यूज़ नहीं करते लेकिन रूटीन में हम और चीज़ें हॉट किचन में और चीज़ें यूज़ करते हैं। जो है वो चेयर्स को भी मैंने जो है वो अपनी हेल्पर को बोल के साफ़ करवा दिया। ठीक है, देन आप ये वाला पल्ला भी कर लिया। चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब ये हम इसको जब दोबारा से रीअरेंज कर लेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। देखिए इतना सारा कुछ इसमें था लेकिन जब अरेंज करके रखेंगे तो ये बड़ा ही बेहतरीन किस्म का वो हो जाएगा। और मैं तो एक एक अपने ड्रॉ को ही कर सकती हूँ, मेरा इतना हैक्टिक रूटीन के साथ ना ये इतना मुझसे हो सकता है। अगर मैं कहूँ जी फुल किचन को मैं एक दिन में कर लूँगी, नो वे। फिर मेरा सेकंड भी है, फिर फर्स्ट भी है, फिर थर्ड भी है। एंड और बाकी ये शीशों की, इस शीशे की ना मुझे बड़ी टेंशन होती है। कभी कभी तो दिल करता है इसको ना, अब मेरी बात नहीं मेरे हस्बैंड ने अभी तक मानी, बच्चे कभी करेंगे किसी सीन में या कुछ है तो मैं तो भाई इसको, हमने ये किया था कि जब बंदा घर बनाता है ना अपना तो वो एक ड्रीम हाउस बनाता है कि जैसे जी मैंने कभी वो होना ही नहीं और बच्चों ने जी हमारे पास ही रहना है जी, ये वो इस तरह की फीलिंग्स आपको पता है सारी औरतों की होती है कि मेरा हाउस एक ड्रीम हाउस हो जी। तो लेकिन ये जब उस ड्रीम हाउस को चलाना पड़ता है ना, और अगर आप सलीके से चलाते हैं तो फिर कमाल तो इसमें है ना। तो अगर आप यूँ गंदा मंदा चलाते हैं तो वो तो फिर हर कोई चला लेता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो है, अगर आप मेरी वीडियोस से कुछ लर्न कर रहे हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पे आप मुझसे अगर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स सीख रहे हैं तो आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, मेरा इधर वाला एरिया मैंने कल आपको दिखा दिया था। देन मैं अपने फ्रीज़र वाले साइड पे आ जाती हूँ जिसका प्रॉमिस मैंने आपसे किया हुआ था। देखें कि ग्लास हमारे इधर, क्योंकि यहाँ पे ये जो टू डोर होते हैं ना उसमें आपको इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। ये मैंने एमरजेंसी ऑमलेट अंडे के लिए थोड़ी सी बना के रखी हुई है। और देन इसमें मेरी कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हमारा फ्रोज़ किया हुआ दूध होता है और यहाँ भी आप देखें अदरक थूम के डब्बे कल मैंने बना के डब्बों में रखवाया और बाकी हमारी मलाई शलाई इधर होती है। देन इनको अरेंज किया KNN की चीज़ें जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी और डब्बों से बहुत खाली थी तो मैंने इस तरह के ना बड़े ज़बरदस्त से ये यूँ करके ये बड़े अच्छे से रैपर हैं। आप भी ये अगर अपने घर में रखें तो ये बहुत ही दी बेस्ट आइडिया है। और ये ऊपर से ना ये क्लोज़ भी हो जाते हैं तो आपकी चीज़ ख़राब भी नहीं होती, यानी एयर टाइट हो गए। देखें इसमें अब मेरी सारी फ्रोज़न, क्योंकि डब्बों से अब निकल के ना वो डब्बे वो किसी तरह भी हम कैरी नहीं कर पा रहे थे तो मैंने उसको फिर यूँ कर दिया। देन थर्ड वन की तरफ अगर आएँ तो फिर KNN का सिर्फ एक डब्बा जो जहाँ पे वो रह गया और वहाँ वो मेरा बोनलेस चिकन जो है वो यहाँ पे रह गया। तो फिर ये वाला एरिया अब मैं आपको ज़रा दूर से दिखाती हूँ। यहाँ से देखें कि यहाँ से अब ये आपका फ्रीज़र वाला एरिया हो गया। अब आप इसको रीअरेंज नहीं करेंगे और बाज़ लोगों को मैंने देखा है हर चीज़ शॉपर में किचन में, हर चीज़ शॉपर में किचन में, फ्रिज में, हर चीज़ शॉपर में, उल्टी पुल्टी डब्बे इधर वो शॉपर इधर, नो वे। ये देखें अब इसको सेकंड को भी मैं आपको दिखाती हूँ। बीच बीच में अगर मेरा कोई ख़राब लगा तो सॉरी, मैं ठीक कर लूँगी। कल मैं अपना टैंक वगैरह खोला था तो यहीं पे रख गई थी। कोशिश तो मैंने की है कि इसको रीअरेंज ही रखा जाए। तो हमारा जो ये देखें ऊपर वाला है, ब्रेड मैंने इसमें रखी हुई है। देन फ्रूट मेरे सेकंड नंबर 1 पे, थर्ड पे, और यहाँ पे देखिए हर चीज़ आपको डब्बों में नज़र आ रही है। ये इस तरह से करके, और यहाँ जो चीज़ें थी वो मैंने क्लीन करा दी और यहाँ जो थे इसको मैंने बिल्कुल क्लीन करा दिया। और इस डब्बे को ज़रा फिर आप धो लीजिएगा, है ना, ये ले, इसको फिर आप धो लीजिएगा। तो ये आज बाकी का। अच्छा ये देखें आपने ना आज इसको थोड़ा सा कपड़ा मार के ना क्लीन करना है ना। तो ये अब इसको बंद करें ज़रा, मैं दूर से अपने व्यूवर्स को दिखाऊं। इसको बंद कर दें। तो ये देखें, ये डबल डोर का फ़ायदा ये है कि आपको ना ये डिस्पेंसर वाले रफड़ में नहीं पड़ना पड़ता।
वरना वो है कि डिस्पेंसर आजकल बड़े बड़े, मुझे ये वो नहीं पसंद। डिस्पेंसर तो थी, सॉरी, कि वो मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, मेरे ऊपर है वो जो आप डी फ्रीज़र, मेरी हेल्पर बोल रही हैं डी फ्रीज़र, ठीक है। मेरा दिमाग बाज़ औक़ात ना वो काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैं अचानक से व्लॉग अपना स्टार्ट करती हूँ, तो उसमें फिर ये ना डी फ्रीज़र मेरे 3rd फ्लोर पे पड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर हम कोई ईद शबरात पे वहाँ कोई चीज़ रख लेना, तो तकरीबन मेरे ख्याल वहाँ पहुँचते पहुँचते सीढ़ियाँ किसी दिन गिन के बताऊँगी आपको कि बंदे का ना कमर टूट जाती है अगर 4 चक्कर लग जाएँ तो। फिर इसलिए ना मेरी तो कोशिश होती है कि मेरा यही वाला जो एरिया है ना, जैसे ये वाला एरिया जो है मेरा फ्रिज का, ये मैनेज रहे, ताकि मैं इतना नहीं चढ़ सकती और मेरे हेल्पर्स भी चढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर उनके लिए भी मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, इसीलिए मैं अपने कपड़े भी लान में ही मैंने एक हैंगर सा वो डॉक्टर साहब के अस्पताल से ही मंगवाया हुआ है, वहाँ पे ही हम कपड़े हैंगरों में डाल के लटका देते हैं। दैन अच्छा वाला भी कोई किसी वक्त जो है जब हुआ तो ले लूँगी। और मुझे घर की ये इसको डेकोरेशन का तो शौक़ है ही है। और फिर हमने नाश्ता बना के जो है वो दे दिया अपने हस्बैंड को मैंने। और उसके बाद फिर मैंने कहा ये एक कॉर्नर, मैंने अपने हेल्पर को समझाया कि एक कॉर्नर आप ये हम ऐसे ना, और मैंने इसको समझाया टिश्यू पेपर से आप ये साफ़ करके दिखा दें। हमने ना कोई गंदा कपड़ा नहीं मारना, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि जब आप इनमें ना गंदे कपड़े मारते हैं ना, वो आप रोल ले लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप इनमें ना गंदे कपड़े मारते हैं ना, तो वो और भी ज़्यादा गंदे लगते हैं, और भी ज़्यादा वो ख़राब लगते हैं, और ना स्मेल, और आपने ना हर ट्रे को सूंघना भी है फिर, ठीक है। और आपने चीज़ों को स्मेल करके भी देखना है कि आया इसमें अंडे की स्मेल तो नहीं आ रही। और गिलासों को प्लीज़ जब आपने धोना है तब आपने ये देखना है कि वो उनको सूंघ के देखना है अंडे की स्मेल तो नहीं आ रही। दिस इज़ द टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपका घर यकदम अचानक भी कोई हमला करे, जैसे मैं अपनी हेल्पर पे भी करती हूँ, और मैं तो थोड़ी सी इस चीज़ का ख्याल करती हूँ। तो ये अब ये जो है वो सीख रहे हैं। ये मेरे घर में आने वाले तमाम हेल्पर्स को मेरे रूल और असूलों को फॉलो करना पड़ता है, जिसके साथ मैं प्यार भी बहुत करती हूँ, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में आई एम वेल डिसिप्लिन्ड, ठीक है। मुझे ख़ुद उससे उलझन होती है इन चीज़ों को, जब बिखरी तिखरी ये वो चीज़ एक्यूरेट जगह पे ना पड़ी हो, मुझे वो नहीं लगता। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं, ये देखें इधर आए, आपने इसका डोर का नीचे वाला भी आज बिल्कुल साफ़ कर लेना है, देन हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे, ठीक है। ओके, साफ़ है, ठीक है, ये बिल्कुल साफ़ है। तो देन हम आपको दिखा देते हैं कि अगर हमारा कोई एक्स्ट्रा वो होगा ना, तो हम यहाँ पे और यहाँ पे नीचे रख लेंगे। लेकिन अभी भी ना इसको थोड़ा सा सरफ वाला कपड़ा दोबारा से लगाइएगा एक दफ़ा ना, है ना। ओके देन ये फिर साफ, मतलब अगर एक्स्ट्रा से आप अच्छा, इसमें मैं एक बात आपको बताऊँ, डिस्पेंसर की जो ऊपर वाली जाली है उस पर आप कोई चीज़ रखेंगे ना, तो वो बड़ी बेहतरीन मतलब यहाँ तक तो बड़ी बेहतरीन, ये इसका जाली वाला जो एरिया है ये तो पानी नहीं छोड़ता। और इस तरह यहाँ पे जब आपने कोई चीज़ रखनी है ना, तो नीचे प्लीज़ ट्रे रख लीजिएगा, वरना बाज़ औक़ात अगर पानी ऊपर से नीचे फ़्लो करे तो आपकी रखी हुई चीज़ जो है वो गल भी जाती है, अगर आप उसको चेक ना करें, और वो पानी भी वहाँ पे नीचे आ जाता है। देन आपने एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर चेक करना है कि ये क्लीन है, ठीक है, ये आपने साथ साथ। और फिर ये टिश्यू पेपर से ही हम साफ़ करके फिर नीट एंड क्लीन करके फिर आपको जो है वो दिखाएंगे। सो जिन को मेरा चैनल जो है वो मुझसे कुछ सीख रहे हैं और या उनको पसंद आ रहा है, तो वो मुझे ज्वाइन कर लें। और इसमें मेरा ये निकल आया जूसर भी, ये यहीं पर पड़ा था, ये भी, इसको भी अरेंज करके ना अपनी तमाम जो मेरी मशीनरी है, मेरी कोशिश होगी कि वो जो ऊपर वाले हिस्सों में जाए और एक ही जगह पड़ी हो। तो इसलिए जो है फिर वो मैंने थोड़ा सा डीप क्लीन, और एक ही हिस्से को आज हम आपको जो है दिखा रहे हैं। तो अगर आप को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप मुझे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बी ब्लेस्ड एवरीवन, बी ब्लेस्ड टू यू ऑल।